हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई थिंक कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये आज जो हम करने जा रहे हैं वो की पॉइंट्स है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और सम न्यूमेरिकल्स ऑन इट। ओके, जो प्रीवियस जो लेक्चर था आपके पास में वो क्या था, उसके ऊपर हमने किया था रेजिस्टेंस अफेक्टिंग। ठीक है, और आपके पास में रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी आया था, तो रेजिस्टिविटी को हमने फाइंड आउट किया था। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे बना था एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया था देन आपके पास में रिजल्ट आया था क्या, L/A। ये ठीक है, और यहां से जब ये सिंबल को हटाते हैं हम तो क्या आता है आपके पास में कि R रो L/A, और ये जो रो है यही क्या था हमारे पास, रेजिस्टिविटी। ओके, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू में RA डिवाइड बाई L, मतलब लेंथ। ठीक है, R रेजिस्टेंस हो गया, A क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, और लेंथ L लेंथ है कंडक्टर की। ओके, अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उसको करके देखते हैं। तो आपके पास में एक कंडक्टर दे रखा है, एक वायर दे रखी है, मान लेते हैं उसकी लेंथ क्या है L। ठीक है, और एट प्रेजेंट इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम। ओके, हमने क्या किया, कंडीशन क्या है कि आप इस वायर को यहां से सेंटर पॉइंट से फोल्ड कर दो। तो फोल्ड कर देते हैं तो क्या होगा, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी और लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ, देन L/2, और थिकनेस में क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं कैसे, रो इज इक्वल टू, मतलब कहां से बना, R इज इक्वल टू रो L/A। ये बनता है R गिवन है 6 ओम एंड रो L/A। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास में ये बन जाता है। दूसरा है उसको कैसे करेंगे हम कि R इज इक्वल टू रो, अब L क्या हो गया दूसरी कंडीशन में, हाफ हो गया, देन L/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया यहाँ पे, डबल हो गया, देन 2A, और ये क्या बन जाएगा, रो L डिवाइड बाई 4A। ठीक है, यहाँ पे 6 इज इक्वल टू में रो L/A फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, एंड सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, R इज इक्वल टू रो L 4A। ठीक है, ये हो जाता है, दो इक्वेशन हो गई आपके पास में। इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई 1, देन वी गेट R इज इक्वल टू रो L 4A, और जब इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे डिवाइड में रखेंगे तो क्या आएगा 6, और नीचे ऊपर आ जाएगा ये A और नीचे रो L, उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, डिवाइड में रखेंगे तो कैंसिल आउट, ये सब हो गया, देन R/6 इज इक्वल टू 1/4, ये बचेगा आपके पास। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, देन R इज इक्वल टू में क्या आएगा, ये 6/4, 3 2, कितना आया 1.5। आप यूनिट क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस के आगे ओम, तो ये इसका न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा। जब आपने उस कंडक्टर को फोल्ड किया सेंटर से तो न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1.5 ओम। ठीक है, ये हो गया सर। अब देखते हैं हम जो न्यू टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। combination of resistances। combination of resistances टू टाइप से होता है। फर्स्ट वन है सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन भी करेंगे और समझते हैं, इनसे काफी इंपॉर्टेंट भी है, इनसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहला जो है आपके पास वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो नेम इंडिकेट कर रहा है अपने आपको कि सीरीज मतलब कि रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्ट होंगे यहाँ पे सीरीज के अंदर। मीन टू से कि डायग्राम बना लेते हैं हम, यहाँ पे रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया, ये दूसरा और ये थर्ड, ऐसे ही हम n तक इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देन R1
R2 R3 और इसको ले लेते हैं Rn, और इसके अक्रॉस में हमने ये बैटरी को कनेक्ट किया और ये क्लोज की। ठीक है, ये हो गया, इसको बोल देते हैं क्लोज की। ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा यहाँ पे। अब जो सबसे मेन चीज यहाँ पे आती है याद रखने लायक, वो क्या है कि जब भी सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो आपके पास में दो चीजें होती है, एक होता है करंट, एक होता है वोल्टेज। यहाँ पे करंट तो क्या रहेगा, सेम, एंड वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप जाते हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, वो देखेंगे कैसे होगा। यहाँ पे करंट गया तो करंट के लिए एक ही पाथ है, मतलब आई है। वोल्टेज यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग होगा, V2 V3 एंड ये Vn, ठीक है। देन अगर नेट वोल्टेज की अगर बात की जाती है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम, नेट वोल्टेज इन दिस सर्किट क्या होगा, V इज इक्वल टू में V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड Vn, ठीक है। ये होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वी नो क्या होता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR बनेगा। तो यहां पे देखना V इज इक्वल टू IR बन गया, एंड V1 इज इक्वल टू में क्या बनेगा, IR1, क्योंकि I तो क्या है, सेम है सर्किट के अंदर। देन V2 इज इक्वल टू IR2 एंड Vn इज इक्वल टू में क्या बनेगा, IRn। ऐसे कंप्लीट ये सभी वैल्यूज आप उठा के यहाँ पे पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर, 1 इंडिकेट कर देते हैं हम, ठीक है। देन V इज इक्वल टू में IR1 IR2 और ये IR3 एंड लास्ट में IRn, ठीक है। दोनों तरफ देखो, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ चीज कॉमन आएगा आपके पास में। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड Rn, ठीक है। देन I से I कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू कैन राइट इट R इज इक्वल टू में R1 प्लस में R2 प्लस में R3 एंड Rn। ये इक्वेशन बनता है फाइनल रिजल्ट जो सीरीज का होता है। सीरीज का है इसलिए हम यहाँ पे RS भी आप इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास में सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे ही अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, उसके अंदर कुछ चेंज आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें बोला गया पैरेलल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंसेस को पैरेलल के अंदर कनेक्ट करना है, लाइक दिस। ये हो गया, और ये यहाँ पे हम क्लोज की लगा देते हैं, प्लस माइनस, ये बैटरी है, करंट फ्लो करेगा इधर से। लेकिन इसको भी एन टर्म तक कर लेते हैं, ठीक है। तो एन टर्म तक करने के लिए क्या करेंगे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर देते हैं। देन R1 R2 R3 एंड Rn, ठीक है। इन चारों को हमने कनेक्ट कर दिया, एन तक है वैसे तो ये। अब ध्यान देना, यहाँ पे करंट यहाँ से जा रहा है I, लेकिन इसके पाथ देखो कितने पाथ हो गए यहाँ पे, 1 2 3 और ये लास्ट में, ठीक है। ऐसे ही और अगर जाते रहेंगे एन तक है तो बहुत सारे होंगे। तो I1 I2 I3 एंड IN। वोल्टेज क्या है इन सबका, सेम, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसका क्या हो गया अभी उल्टा। तो जो चीज डिवाइड हो रही है ना, उसको ही हमें नेट कैलकुलेट करना है। हियर net current in this circuit will be I is equal to में I1 plus I2 plus I3 plus IN, I1 I2 I3 और IN, ठीक है। फिर से बाई वही करना है हमें, बाई ओम्स लॉ,
V इज इक्वल टू में आई आर, देन I इज इक्वल टू में V अपॉन में R हो जाएगा ये, ठीक है। इसको करते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R, देन I1 इज इक्वल टू में व्हाट, V अपॉन में R1, I2 इज इक्वल टू में V अपॉन R2 एंड IN इज इक्वल टू में V अपॉन में RN, ठीक है। इन्हीं टर्म्स को उठा के आपको इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो रखते हैं V अपॉन में R इज इक्वल टू में V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3 एंड सो ऑन RN। अब इसमें भी देखो कुछ कॉमन आएगा आपके पास में, वो क्या आएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, V अपॉन में R और V बाहर ले लिया यहाँ पे, देन 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 एंड यहाँ पे 1 अपॉन RN हो जाएगा, ठीक है। V से V कैंसिल हो गया यहाँ पे, देन आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन R इज इक्वल टू में 1 अपॉन R1, R2 और 1 अपॉन R3 एंड 1 अपॉन RN, ठीक है। ये बन जाता है पैरेलल का फॉर्मूला। तो पैरेलल का फॉर्मूला है तो इसलिए यहाँ पे 1 अपॉन RP भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जो कि दो टाइप से होता है, एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। फॉर्मूला ध्यान रखना आपको कि सीरीज के लिए बोलता है देन सिंपल है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ऐसे ही काफी रेजिस्टेंस है तो उनको प्लस में लेना है। पैरेलल के लिए बोलता है देन 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। न्यूमेरिकल्स लेते हैं। दोनों का कंबाइन एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया आपके पास में क्लोज की, ये बैटरी प्लस माइनस करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको मान लेते हैं R1, इसको R2 और इसको R3 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 10 ओम, इधर 20 ओम और ये हो गया 30 ओम, ओके। और अब आपसे बोला जाता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इन दिस सर्किट। अब देखते हैं यहां पे कि कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, मतलब नेट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे इस सर्किट के अंदर। तो यहां पे एक चीज देखने लायक है कि ये वाला जो डायग्राम बन रहा है, ये वाला, ये देखो कैसे में कनेक्ट है, पैरेलल के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कनेक्ट है ये, ठीक है। और ये जिसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे इसके साथ में कैसा होगा, एक सीरीज के अंदर होगा। तो हम पहले कौन सा लेंगे, ये वाला, देन 1 अपॉन R2 या फिर ऐसे लिख लेते हैं R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, सो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू में 1 अपॉन R1, सॉरी R2 और R3, क्योंकि ये दो ही तो है ना पैरेलल के अंदर, तो 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3, ठीक है। ये रहेगा R2 कितना है 20, 1 अपॉन 20 प्लस में 1 अपॉन 30, R3 क्या है देखो 30 ओम दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट करोगे देन क्या आएगा आपके पास में, एलसीएम लेते हैं कितना 60 एंड 3 प्लस में 2, 5 बाई 60। लेकिन ये किसके इक्वल आया है, देखो 1 अपॉन RP के इक्वल आया है ना ये, तो हम कैसे लिखेंगे 1 अपॉन RP के इक्वल। लेकिन आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है इसको, ये कैलकुलेट नहीं हुआ है अभी पैरेलल के लिए, देन आपको क्या करना, RP के इक्वल लेके आना है। तो RP इज इक्वल टू में हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे उल्टा, ऐसे ये आ जाएगा 12 ओम, देन RP कितना आया 12 ओम। तो यही डायग्राम आपके पास में अब कैसे बन जाता है वो देखते हैं। ये हो गया और ये बैटरी लगी हुई थी यहाँ पे, ये क्लोज की था, ये आपने कैलकुलेट किया RP जो कि कितना है अब 12 ओम, ठीक है। इनको सोल्व किया तो ऐसा बन गया यहाँ पे, ठीक है।
अब इसके बाद में ये कितना था, ये पहले से ऑलरेडी गिवन है हमारे पास में, देन ये है 10 ओम, ठीक है, और ये था R1। अब मुझे ये बताओ कि इस डायग्राम के अंदर आपके पास में R1 और RP कैसे कनेक्ट है। तो सिंपल है, सीरीज के अकॉर्डिंग है ये, तो सीरीज के अकॉर्डिंग हो गया, और सीरीज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, RS इज इक्वल टू में R1 प्लस में RP, ठीक है, क्योंकि देखो ये R1 और RP किस में कनेक्ट है, सीरीज के अंदर कनेक्ट है, और सीरीज का फॉर्मूला ये होता है R1 प्लस में RP। अगर कुछ और होता वहां पे आगे तो उसको भी हम इसको कनेक्ट कर देते, ठीक। देन RS इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, R1 कितना है यहाँ पे 10 और 12, आगे RP दिया हुआ है, देन RS इज इक्वल टू में व्हाट 22 ओम। ओम किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल था आपके पास में, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं देन प्लीज कमेंट, आगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।